Hello friends, welcome to our channel Concepts and Method, and today I am going to discuss this problem which is from your 11th class NCERT book and the chapter name is complex number. Fine. चलिए तो शुरू करते हैं कि इस प्रॉब्लम को अपन कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दे रखी है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे दे रखा है कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहला Z1 है और दूसरा Z2 है, और एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 जीरो के इक्वल है, और ये रिजल्ट अपने को प्रूफ करना है कि मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 के। फाइन, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपके बेसिक्स को ठीक कर देता हूँ इस क्वेश्चन में आगे मूव करने से पहले, इन केस इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन। देन एक टर्म होता है मॉड। मॉड पे अगर बात करें तो जैसे सपोज मैंने लिखा है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड है, और मॉड पे अगर मैं कमेंट करूं और वो आर के इक्वल है, इसका केवल सेंस ये है कि सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है पी। फाइन, इसका अगर मैं ओरिजिन से डिस्टेंस निकालूं, तो लेंथ ऑफ जो ओपी है वो आर के इक्वल होगा। इट इज द मीनिंग ऑफ मॉडुलस। तो यहां ये जो मॉडुलस वाले टर्म्स हैं ये अपने को क्लियर रहना चाहिए। दूसरा, ये जो ओपी है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल इंक्लाइन कर रही होगी, कोई ना कोई एंगल बना रही होगी, और अगर ये एंगल थीटा है तो इसको लिखते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा। तो आई होप सो कि आपको मॉडुलस का और आर्गुमेंट का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। तो सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू आर इंटू कॉस ऑफ एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि पोलर फॉर्म में मैंने लिख के रखा हुआ है। एंड समवन इज आस्किंग व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। द मॉडुलस इज आर, और अगर हम बात करें कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कितना है तो मुझे क्लेम करना पड़ेगा इट इज इक्वल टू एल्फा। तो आई होप सो कि आपको मॉडुलस का मीनिंग और आर्गुमेंट का मीनिंग क्लियर हो चुका होगा। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि क्वेश्चन में कैसे हम लोग वर्कआउट करेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मुझे दे रखा है कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू 0। सो द फर्स्ट थिंग इज कि दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर डिफरेंट है लेकिन दोनों का आर्गुमेंट सेम है। मतलब पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लिख सकते हैं R1 इंटू कॉस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो मैंने इसके मॉडुलस को R1 रखा है और आर्गुमेंट को एल्फा रखा है। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 और इसको मैंने यूज करना है R2 इंटू कॉस ऑफ एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा के। फाइन, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने दोनों के आर्गुमेंट को सेम कंसीडर किया है, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। हाँ, लेकिन मॉडुलस दोनों का डिफर कर रहा है, एक का मॉडुलस R1 है और एक का मॉडुलस R2 है। अगर बाई चांस मैंने R1 R2 को भी सेम कर लिया तो फिर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक ही हो जाएंगे। तो फिर क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है, क्योंकि सेम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए तो फिर Z1 माइनस Z2 आप करें या मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 करें, वो फिर आपको जीरो ही निकल के आने जा रहा है। ठीक है, चलिए तो ऑब्वियस सी बात है कि मॉड ऑफ Z1 मतलब Z1 इज नॉट इक्वल टू Z2 है एंड मॉड ऑफ Z1 इज आल्सो नॉट इक्वल टू मॉड ऑफ Z2, देन ओनली द कंडीशन वी हैव कि Z1 इज नॉट इक्वल टू Z2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, Z1 माइनस Z2 के मॉड पे मुझे वर्क डन करना है या इस पे काम करना है। तो यहां पे मैंने क्या किया है, मैंने इसे लिखा R1 cos एल्फा, ठीक है, प्लस के आयोटा R1 साइन एल्फा, ये फर्स्ट टर्म है जो कि Z1 है, माइनस के R2 cos एल्फा प्लस के आयोटा R2 एंड दैट इज साइन एल्फा के। तो ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, इसको थोड़ा फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो आप देखेंगे कि इसको हम लोग लिख सकते हैं cos एल्फा इंटू R1 माइनस R2 प्लस के आयोटा साइन एल्फा इंटू R1 माइनस R2 के। तो आई होप सो कि यहां तक तो आपको सब समझ में आ ही रहा होगा। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस के आयोटा b, और अगर मैं इसके मॉड को कैलकुलेट करूं तो ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर के। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये मेरा रियल पार्ट है, ये मेरा इमेजिनरी पार्ट है, और मुझे पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड रिक्वायर्ड है। तो जब मैं इसके मॉड को कैलकुलेट करूंगा तो ये निकल के आएगा डेट इज R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट से बाहर कर दीजिए, और इन ब्रैकेट यू विल गेट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस के साइन स्क्वायर अल्फा की। सिंपली बस ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, a प्लस आयोटा b बराबर होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर के।
तो यहाँ पे देखिए अपन इसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्वांटिटी तो 1 हो चुकी है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, फाइन। या फिर आप इसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ R1 माइनस R2 के, क्लियर है। या फिर इसे लिख सकते हैं R1 माइनस R2, क्लियर। मैंने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है कि R1 की वैल्यू R2 से ज्यादा है। क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा मेंशन नहीं था, पर कोई एक हमें लेट करना पड़ेगा कि लेट R1 इज इक्वल टू R2। जो रिजल्ट हमें लाना है या जो उसने प्रूफ करने के लिए बोला है, वो भी आपको सजेस्ट करता है कि मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 से ग्रेटर होगा, तभी वो रिजल्ट प्रूफ हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट वाले को लिखेंगे मॉड ऑफ Z1 और इसको हम लोग लिख देंगे मॉड ऑफ Z2 के। एंड फाइनली वी हैव गॉट द रिजल्ट कि हमें जो प्रूफ करना था कि मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 बराबर होगा मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 के। एंड दिस इज एक्चुअली द प्रूफ ऑफ द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए मैं आपको है ना यहाँ पे एक और मेथड डिस्कस कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड हमारे पास है, चलिए उस पर भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, देखते हैं कि कितना टाइम उसमें लगेगा। तो देखिए आई एम यूजिंग द सेकंड मेथड टू प्रूव दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि Z1 माइनस Z2 मुझे प्रूफ करना है मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 के। तो मैंने इसके लिए क्या किया, मैं इस क्वांटिटी का स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, मतलब इस एक्सप्रेशन का स्क्वायरिंग कर रहा हूँ। तो जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो इसे लिख सकते हैं Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 के कॉन्जुगेट के। रीजन, क्योंकि वी हैव द प्रॉपर्टी कि मॉड ऑफ Z का होल स्क्वायर Z इंटू Z के कॉन्जुगेट के बराबर होता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। फर्स्ट टर्म है Z1 माइनस Z2, ये फर्स्ट टर्म हमारा Z1 माइनस Z2 है, और अगले को मैं लिख सकता हूँ Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट के। रीजन, बिकॉज वी हैव आल्सो द प्रॉपर्टी कि Z1 माइनस Z2 का टोटल कॉन्जुगेट दोनों के इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के भी बराबर होता है। तो एक तो ये प्रॉपर्टी हमने यूज किया है और एक प्रॉपर्टी ये वाला यूज किया है। तो चलिए फर्दर हम लोग इस पे काम करते हैं। तो फर्स्ट टर्म मेरा है Z1 माइनस Z2, है ना, और दूसरा टर्म क्या था, ये था Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट के। तो मैंने 2 बार लिख दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन चेक इट कि अब हम आगे क्या करेंगे। तो मैं अब इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए फर्स्ट टर्म आएगा Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट के, अगला Z1 इंटू Z2 कॉन्जुगेट के, उससे अगले माइनस Z2 इंटू Z1 कॉन्जुगेट के, और उसके बाद आपको मिलेगा Z2 इंटू Z2 कॉन्जुगेट के। तो अब देखिए फिर से मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। इसको अपन लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर, और माइनस Z1 Z2 कॉन्जुगेट माइनस Z2 Z1 कॉन्जुगेट के। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं थोड़ा सा और इसको मैनिपुलेट करूंगा। तो देखिए फर्स्ट टर्म मेरे पास है मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर, अगला टर्म मेरे पास है मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस Z1 Z2 कॉन्जुगेट, और यहां मैंने क्या किया माइनस, और इसको मैंने लिखा Z1 Z2 कॉन्जुगेट का टोटल कॉन्जुगेट। तो मैं आपको बता दूं कि इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये ही रिजल्ट आएगा, मतलब ये वाले रिजल्ट को अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो यही आएगा। क्योंकि फिर से मैं एक प्रॉपर्टी लिखता हूं कि Z1 इंटू Z2 का जो कॉन्जुगेट है पहले वो इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के बराबर होता है, एक तो मैंने ये बताया था आपको। दूसरा, अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ले रहे हैं, ठीक है, और फिर से आप इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो अगेन वो कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से रिपीट करेगा। तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर Z1 है, दूसरा Z2 कॉन्जुगेट है, तो पहले मैं इंडिविजुअल कॉन्जुगेट लूंगा तो ये Z1 कॉन्जुगेट बनेगा, जो कि ये टर्म है, ये वाला टर्म है, और ये जो टर्म है Z2 कॉन्जुगेट, इसका फिर से कॉन्जुगेट लेंगे तो ये Z2 आएगा। यानी कि इस टर्म को ये लिखने में कोई इशू नहीं है। तो हमारे पास क्या बन रहा है, हमारे पास ये बन रहा है Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, हमने प्रूफ किया है Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, और इन ब्रैकेट आई विल गेट Z1 Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z1 Z2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, और ब्रैकेट क्लोज्ड। अब आगे मूव करते हैं। ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये उसका कॉन्जुगेट है, तो इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 के कॉन्जुगेट के। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का रियल पार्ट मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि रियल पार्ट एक्चुअली आएगा कितना Z1 इंटू Z2 के कॉन्जुगेट का। तो देखिए Z1 मेरे पास जो था, Z1 जो हमारे पास था, Z1 की अगर हम बात करें तो Z1 हमने लेट किया था R1 इंटू ई रेस टू द पावर आयोटा अल्फा,
और Z2 क्या था, Z2 हमारे पास था R2 इंटू ई रेस टू द पावर आयोटा अल्फा। सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूं तो Z2 का कॉन्जुगेट होगा R2 इंटू ई रेस टू द पावर माइनस आयोटा अल्फा के। फिर क्या करना है, दोनों को प्रोडक्ट करना है, तो Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट होगा R1 R2 इंटू ई रेस टू द पावर 0, मतलब फाइनली ये टर्म आपका खत्म हो गया, ये 1 हो गया। अब पूछा है कि यार इसका रियल पार्ट ले लीजिए, इसका अगर मैं रियल पार्ट निकालता हूं तो वो ऑलरेडी एक रियल नंबर है R1 R2, क्योंकि ये तो खत्म हो चुका है। तो R1 R2 इज एक्चुअली द रियल पार्ट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर R1 R2 इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 R2 के। ठीक, अब हम लोग इसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 के, क्योंकि ये R1 ये है और R2 आपका ये है, यानी कि ये बन गया, ये हमारे पास बन गया है मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। आई होप सो कि जब आप ओपन करेंगे तो यही आएगा। अब आप देखिए आपने शुरुआत कहां से किया था, शुरुआत किया था Z1 माइनस Z2 के, Z1 माइनस Z2 के होल स्क्वायर से, ये अपने को ओपन करना था। और ये मैंने अभी प्रूफ किया है कि ये आ रहा है मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 के, है ना, इसका होल स्क्वायर आ रहा है, यानी कि मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 को मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 के, प्रोवाइडेड मॉड ऑफ Z1 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ Z2 के। ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि किसी एक को आपको ज्यादा लेना पड़ेगा, और क्वेश्चन में जिस तरीके से प्रूफ करने के लिए बोला है, तो क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया है कि Z1 का मॉड Z2 से ज्यादा है, तो अपन ने ये कंसीडर कर लिया कि मॉड ऑफ Z1 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ Z2। तो फाइनली दिस इज द रिजल्ट जो आपको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। चलिए, तो आई होप सो कि आपको ये दोनों मेथड अच्छे से समझ में आए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।